गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशन के एपिसोड 170 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमारा लिंजुई अपने पास इंपीरियल सील को निकालता है। तो देखने के बाद प्रिजनर भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो गया, ये तो इंपीरियल सील है। इंपीरियल सील तो छुरा डीमन एम्परर जो एंशिएंट एम्परर था उसके साथ ही डेसिपेट हो गई थी। लिंजुई से कहता है नहीं, ये डेसिपेट नहीं हुई थी, बल्कि एंशिएंट डीमन एम्परर ने मरने से पहले अपने ब्लड पूल के अंदर इस सील को छुपा दिया था। और उस ब्लड पूल के दो हिस्से किए थे, एक टियानवाइड आइलैंड के ऊपर था और दूसरा हिस्सा इन लोगों की लैंड ऑफ डेथ के अंदर था, वहां पर इसका ब्लड पूल था। तो वो उस एम्परर सील की पावर को रिलीज करता और कहता है मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर एम्परर सील की पावर महसूस हो रही होगी, क्योंकि एम्परर सील के सामने तुम बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे। लिंजुई अपनी एम्परर सील की पावर को रिलीज करता है तो वो प्रिजनर कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहा, ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है और ये सील तो टाइम एंड स्पेस के लॉस को भी कंट्रोल कर सकती है। वहीं पर खड़े खड़े लिंजुई एक बड़ा सा क्यूब बनाता है और उस क्यूब के साथ उसकी एनर्जी को वहाँ पर सेवन प्रिंसेस की बॉडी के अंदर से निकाल रहा होता है। सेवन प्रिंसेस वहाँ पर एक जोरदार चीख मारती है। तो यहाँ पर प्रिजनर हमें अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि पिछले कई सौ सालों से उसने पूरे 33 क्लोन बनाए थे। उन 33 क्लोन में से 2 क्लोन हमारे लिंजुई ने डिस्ट्रॉय कर दिए। वो कहता है पिछले कई सौ सालों से मैंने ये क्लोन अपने लिए बनाए थे ताकि वहां से जेल से निकलने तक मैं अपने क्लोन्स की मदद से इस दुनिया में अपने पांव फैला सकूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने क्लोन्स को इस दुनिया में लेकर आऊं और अपने आप को आजाद करवा सकूं, इस लड़के ने 2 क्लोन्स को बर्बाद कर दिया है। मैं लिंजुई से कहता है तुमने कहा कि तुम्हारे पास पूरे 33 क्लोन्स हैं, इस अब मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं रहा तुमसे खेलने के लिए, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। तुम्हारा लिंजुई वहाँ पर एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर और ज्यादा अटैक करता है और उसके एक और क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लोन के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही हमारे लिंजुई के पास अब सेवंथ प्रिंसेस होती है। तुम्हारा लिंजुई कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर मरने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। लिंजुई अपने पास से कुछ और पिल्स निकालता है, वो पिल्स काफी ज्यादा पावरफुल होती है। हमारा लिंजुई उनकी पिल्स को एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर डालता है। बॉडी के ऊपर जितने कट्स लगे होते हैं उन सभी कट्स के ऊपर वो एनर्जी जाकर अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से उसके जो जख्म होते हैं वो हील हो जाते हैं। तुम्हारा लिंजुई सेवंथ प्रिंसेस को कैच करता है। सेवंथ प्रिंसेस को पकड़ने के बाद कहता है तो फाइनली मैंने तुम्हें बचा ही लिया। साथ ही वो कहता है अब तुम्हारी बारी है, यानी कि उसके सामने डीमन लोटस होता है। वो डीमन लोटस से कहता है अब तुम्हारी बारी है। लोटस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है इंसान प्लीज मुझे मत मारना, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने सरेंडर करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तुम्हारा लिंजुई आगे बढ़ता है, जाकर उसे कहता है मुझे तुम्हारे सरेंडर की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर एम्परर सील की वजह से बहुत ज्यादा डरे हो। वो उसके मुंह के ऊपर जाकर हाथ रखता है और उसे कहता है तो अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हारे पास जो है वो मुझे दे दो, कि जो चीज तुम्हारे पास मेरी है वो दे दो। तो वो उसे कहता है क्यों नहीं, तुम्हें दे देता हूँ। तो डीमन लोटस के मुंह के अंदर से ब्लड का एक ड्रॉप निकलता है जो कि एम्परर का ब्लड होता है, एंशिएंट एम्परर का वो ब्लड ड्रॉप होता है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है बहुत ही अच्छे। लिंजुई कहता है कि ये तो अफसोस की बात है कि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एम्परर लॉर्ड ड्रॉप में हूँ, मैं इस ब्लड ड्रॉप को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए यूज नहीं कर सकता, फिलहाल के लिए मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ, हो सकता है बाद में मैं इसे यूज कर पाऊँ। के साथ ही डीमन लोटस हमारे लिंजुई के पास स्नीक अटैक करता है। वो कहता है इंसान अब मर जाओ। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा लिंजुई वहीं पर खड़े खड़े अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है, हाथ के साथ उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है और उसको सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है और उसे मार देता है। लिंजुई से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे पास स्नीक अटैक करने की, क्या तुम्हें लगा था कि स्नीक अटैक करके तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो। दोनों लड़कियां हमारे लिंजुई के पास आती है और उसे कहती है लिंजुई क्या तुम ठीक हो। जाओ चैन उसे कहती है मास्टर क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तुम्हारे लिंजुई से कहता है नहीं, तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। ऐसे हमारा लिंजुई एम्परर सील को हासिल कर लेता है, डीमन लोटस को मार देता है। तो उसी वक्त आसमान के ऊपर से रोशनी निकलती है और ग्राउंड के ऊपर जो पहले ब्लड सी हुआ करता था वो सारे का सारा ब्लड सी पानी में चेंज हो जाता है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमारा शूरा डीमन एम्परर सेक्टर से तो काफी बदल गया, पहले जहाँ ग्राउंड के ऊपर ब्लड हुआ करता था वहाँ पर पानी आ चुका है कि सब कुछ लिंजुई ने किया है। लिंजुई ने उस डीमन को हरा दिया, डीमन को हराकर उसने हमारे पूरे के पूरे शूरा डीमन एम्परर सेक्टर को बचा लिया है, क्योंकि वो यहाँ पर सेवंथ प्रिंसेस को डीमन समझ रहे होते हैं। वो कहता है कि इस डीमन ने हमारे एम्परर की जान ली है। चैनबी से कहती है मास्टर तुम इस डीमन को क्यों बचाना चाहते हो, इसने मेरे भाई की जान ली है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है ये कोई डीमन नहीं है, इसकी बॉडी के ऊपर उस डीमन ने कब्जा किया हुआ था, उस प्रिजनर ने इसकी बॉडी पर कब्जा किया हुआ था। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका ध्यान रखो क्योंकि कुछ अर्से में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसके बाद इसे वापस भेज देना। उसके बाद हमारा लिंजुई जाओ जाओ से कहता है जाओ जाओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कर्ज को हटा देता हूँ। तो वो उसे कहते हैं क्यों नहीं। तो वो उसके पास आती है, अपने हाथ को सामने करती है। हमारा लिंजुई एनर्जी को रिलीज करता है, अपने पास एम्परर सील की पावर को यूज करते हुए उसके हाथ के ऊपर से ब्लड कर्ज के निशान को हटा देता है। तो बहुत ज्यादा खुश जाती है और कहती है मास्टर लिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि तुम अभी भी शूरा डीमन एम्परर सेक्टर के इंचार्ज हो, इसके साथ साथ जाओ चैन जो कि अब नई एम्परर बनेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर दोनों मिलकर पूरे के पूरे शूरा डीमन एम्परर सेक्टर को कंट्रोल करो, यहाँ पर सारे के मामलात को देखो। हाल के लिए मैं इस लड़की को वापस लेकर जा रहा हूँ, मैं सेवंथ प्रिंसेस को जाकर हील करूंगा ताकि ये ठीक हो जाए। तो वो उसे लेकर अपने रूम में वापस चला जाता है। लिंजुई अपने रूम में जाकर उसकी हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है और कहता है लिंजुई कहता है फिलहाल के लिए मुझे भी यहाँ पर ब्रेक लेनी चाहिए क्योंकि मैंने इसकी बॉडी को कंप्लीटली हील कर दिया है। तो हमारा लिंजुई साइड के ऊपर जाकर बैठ जाता है, वहाँ पर बैठने के बाद वो एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है मैंने इंपीरियल सील के साथ अपनी बॉडी को मर्ज कर लिया है। तो उसको मर्ज करने के बाद अब यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने का टाइम आ चुका है। तुम्हारा लिंजुई वहीं पर बैठे बैठे ब्रेक थ्रू करता है। तो इस वक्त तुम्हारा लिंजुई एम्परर लॉर्ड राम के 8th लेवल तक पहुंच चुका है। लिंजुई कहता है कि बहुत ही जल्दी मैं किंग राम में पहुंचने वाला हूँ। वो पूरी रात वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करता है और काफी ज्यादा खुश होता है कि बहुत ही जल्दी वो किंग राम में पहुंच जाएगा। वहीं पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था कि उसी वक्त सेवंथ प्रिंसेस को होश हो जाती है। वो कहती है मैं कहाँ पर हूँ, कौन सी जगह है, नेशनल मास्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरे बिस्तर के पास क्या कर रहे हो।
लिंजू से कहता है कि तुम्हें इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है। वो कहते हैं मुझे काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई सपना देखा था। लिंजू से कहता है कि ये कोई सपना नहीं था, बल्कि तुमने जो कुछ भी देखा वो बिल्कुल रियल था और ये सब कुछ प्रिजनर ने तुमसे करवाया था। प्रिंसेस से कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर तुम क्या कह रहे हो, क्या वाकई मेरी बॉडी के ऊपर किसी ने कब्जा किया हुआ था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। लिंजू ने सारी की सारी बात बता देता है। सारी बात बताने के बाद प्रिंसेस से कहती है अच्छा तो ये बात है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचा ली। फिर साथ ही वो कहती है जब मुझे कंट्रोल किया गया था उस वक्त मुझे कान में एक मैसेज आया था, हो सकता है कि तुम्हें इस मैसेज में दिलचस्पी हो, मैं तुम्हें वो मैसेज सुनाती हूँ। तो वो बताती है ह्यूमनली एम्परर सेक्टर यानी कि ज़ू टियानडी का सेक्टर, उसके साथ साथ डिवाइन सेंस एम्परर सेक्टर के लोगों ने आपस में टीम बना लिया और वो टीम बनाने के बाद वक्त टोंग एम्परर सेक्टर में टोंग एम्परर सेक्टर को बर्बाद कर दिया है। टोंग एम्परर सेक्टर के जो एम्परर टोंग है वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। एम्परर टोंग ने दोनों को पीछे हटा दिया, यानी कि अपनी पावर्स को यूज करते हुए दोनों को बुरी तरह से पीछे हटाया है, लेकिन वो खुद भी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, इतनी बुरी तरह से जख्मी है कि अपनी आधी जिंदगी तक अपनी कल्टीवेशन को दोबारा से रिकवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके पास जो स्पेशल ट्रेजर था वो चोरी हो चुका है। दोनों एम्परर सेक्टर के लोगों ने उनके पास उनका जो स्पेशल ट्रेजर था उसको चोरी कर लिया। तुम्हारा लिंजू कहता है ये बात तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि उन लोगों ने टोंग एम्परर सेक्टर से एम्परर का आर्मर चोरी किया होगा जो कि एक ह्यूमनली वेपन है। लिंजू कहता है कि एम्परर ज़ू टियानडी को ह्यूमनली मिरर ने डीमन एम्परर की सोच के साथ बनाया था, डीमन एम्परर के साथ बनाया था उसके डिवाइस को यूज करते हुए, जिसका मतलब यह है कि इस वक्त उसके पास जो हार्ट है वो ह्यूमनली डीमन एम्परर का हार्ट है। उसके पास एक चाबी पहले से थी जो उसके पास पहले से मौजूद थी। इसके अलावा उसने यहाँ पर और भी चीजों को हासिल कर लिया, यानी कि मेडिसिन एम्परर सेक्टर की मेडिसिन फायर्स के साथ साथ उसके पास आर्मर भी आ चुका है। लगता है कि मुझे भी यहाँ पर जल्दी करना होगी। इसी के साथ ही ज़ाओ चेन बागती वहाँ पर आती है और उसे कहती है मास्टर मेरे पास एक बुरी खबर है, मेरे पास बुरी खबर है, इस वक्त गोस्ट एम्परर सेक्टर में कुछ बुरा हो रहा है। एम्परर सेक्टर का मास्टर और इसके साथ साथ डिवाइन सेंस एम्परर सेक्टर के लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया और गोस्ट एम्परर सेक्टर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तुम्हारा लिंजू कहता है कि एम्परर ज़ू टियानडी तो काफी ज्यादा तेज निकला, वो यहाँ पर तेजी के साथ अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। तो वो उन लोगों से कहता है चलो जल्दी से हम लोग यहाँ पर अपना काम पूरा करते हैं, हमें भी कुछ करना है। लिंजू ज़ू चेन से कहता है जाओ जाकर तैयारियां मुकम्मल करो, मुझे थोड़ी देर के लिए रिट्रीट करना है, उसके बाद मैं तुम लोगों के पास आऊंगा और उसके बाद हम लोग गोस्ट एम्परर सेक्टर की तरफ निकलेंगे। लिंजू अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है और अपने पास से एम्परर ब्लड को निकालता है और उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। तुम्हारा लिंजू कहता है कि फिलहाल के लिए मैं एम्परर ब्लड को अपनी बॉडी के साथ फ्यूज नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसको यूज करते हुए 8 वॉल्यूम टाइजू आर्ट के तीसरे लेवल को अनलॉक कर सकता हूँ, टाइजू गारुडा को अनलॉक कर सकता हूँ जो कि डिवाइन सेंस को यूज कर सकता है। तुम्हारा लिंजू वहीं पर बैठे बैठे कल्टीवेट करता है और इसके साथ ही वो गारुडा को एक्टिवेट करता है। गारुडा को बुलाने के साथ उसके सामने एक बड़ा सा रोज पंछी होता है, पंछी जिसने अपनी बॉडी के ऊपर आर्मर भी पहना होता है। 8 वॉल्यूम वाली टाइजू आर्ट है, इसका सबसे पहला हिस्सा वो ड्रैगन था, दूसरा हिस्सा यक्षा है और तीसरा हिस्सा ये गारुडा है। जैसे इसके पास वॉल्यूम आगे कंप्लीट होते जाएंगे इसकी पावर्स बढ़ती जाएंगी। लिंजू के रूम के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। ज़ू चैन उसके साथ सेवंथ प्रिंसेस दोनों देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं इतनी सारी पावरफुल डिवाइन सेंस पावर कहां से निकल रही है। सिनेमा 6 घंटे के बाद दिखाया जाता है, दोनों लड़कियां वहीं पर रूम के बाहर ही बैठी बैठी सो जाती है। तुम्हारा लिंजू रूम के अंदर से बाहर निकलता और कहता है तुम लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत किया, पूरे रात यहाँ पर जागती रही हो। ज़ू चैन उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है मास्टर तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। सेवंथ प्रिंसेस से कहती है तुम तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। लिंजू से कहता है चलो बातें बंद करो, हमें जल्दी से जल्दी गोस्ट सेक्टर में जाना है ताकि गोस्ट सेक्टर के लोगों को बचाया जा सके और उनके ट्रेजर्स को चोरी होने से बचाया जा सके। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 170 का एंड करेंगे। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।